ये जादुई पेन किसी भी गोल चीज को असली तरबूज में बदल सकता है, जिससे खाने वाले तरबूज की आजादी मिल जाए। लेकिन डोरेमोन ने इसे निकाला तो सिर्फ इसलिए ताकि नोबिता का बचपन का सपना पूरा हो सके। एक बार तो सुजुका वारी यानी तरबूज फोड़ने का गेम खेल ले। जापान में तरबूज बहुत महंगे होते हैं, इसलिए नोबिता बचपन से बस दूसरों को तरबूज फोड़ते देखता रहा, लेकिन कभी उसकी बारी नहीं आई। ये उसके लिए एक बड़ा अफसोस बन गया। इसीलिए उसने अपने घर के आंगन में तरबूज के बीज बो दिए। रोज पानी देता, देखभाल करता। लेकिन एक दिन पता चला कि मम्मी ने सारे पौधे उखाड़ फेंके। डोरेमोन ने नोबिता को इतना दुखी देखा तो तरस आया। उसने अपनी जेब से ये खास वेस्टरमेलन पेन निकाला। नोबिता आखिरकार तरबूज फोड़ पाया, लेकिन वो तरबूज तो बस एक मार्बल से बना था, छोटा सा, बोरिंग। असली सुजुका वारी जैसा मजा नहीं आया। फिर दोनों निकल पड़े किसी अच्छे गोल आकार वाली चीज की तलाश में। ये काम आसान नहीं था। तभी अचानक एक फुटबॉल उनके सामने लुढ़क आया। शेप परफेक्ट, साइज भी ठीक। डोरेमोन ने उस पर तरबूज की लकीरें खींची और वो फुटबॉल तुरंत एक बड़ा सा तरबूज बन गया। नोबिता ने आंखें बांधी लकड़ी का डंडा लिया और तरबूज की तरफ धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन पहली ही मार डोरेमोन के सिर पर पड़ गई। ठीक उसी वक्त फुटबॉल का मालिक भी आ पहुंचा। वो तरबूज इतनी मार सहन नहीं कर सका और फट गया। नोबिता और डोरेमोन को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों भाग खड़े हुए। अगला टारगेट एक छोटा सा मिट्टी का ढेर। वो ज्यादा गोल नहीं था, लेकिन ट्राई तो कर ही लेते हैं। नोबिता ने जोर से मारा, लेकिन पूरे शरीर में झटका लगा। हाथ सुन्न हो गया। साफ था गोल चीज ही चाहिए। फिर दोनों पहुंचे शिजुका के घर। वहाँ से ढेर सारे गुब्बारे उधार लिए। माहौल बनाने के लिए डोरेमोन ने स्पेस चेंज पेन निकाला और एक पूरी बीच को जमीन पर ट्रांसफर कर दिया। अब चारों तरफ रेत समंदर का नजारा। सब तैयार। सुजुका वारी गेम शुरू। नोबिता ने शिजुका को पहले खेलने को कहा। उसने आंखें बांधी डंडा घुमाया और तरबूज फट गया। शिजुका बहुत खुश हो गई। अब नंबर नोबिता का था, लेकिन जैसा होना था वैसा हुआ। जियान और सुनियो ने डंडा छीन लिया। डोरेमोन ने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, तरबूज तो बहुत है। लेकिन वो क्या जानता था कि रास्ते से गुजरते सारे बच्चे भी आ गए। सबने बारी बारी तरबूज फोड़े, खाए, मजे किए। लेकिन नोबिता, वो अब तक एक भी तरबूज नहीं फोड़ पाया। उल्टे जियान ने उसे तंग भी किया। फिर सुनियो ने सोते हुए डोरेमोन की तरफ देखा और शरारत सूझी। उसने वेस्टरमेलन पेन से डोरेमोन के सिर पर तरबूज की लकीरें खींच दी और नोबिता को बुलाया, आजा खेल। नोबिता तो बहुत एक्साइटेड आंखें बांधकर धीरे धीरे डोरेमोन के पास आया। डंडा घुमाया, लेकिन बार बार चूक गया। आखिरी बार जब डंडा नीचे आया, डोरेमोन जाग गया। उसने हाथ बढ़ाकर डंडा रोक लिया और बाल बाल बच गया। घर लौटते वक्त नोबिता उदास था, सिर झुकाए चल रहा था। तभी रास्ते में पापा मिले, जो ऑफिस से लौट रहे थे। उनके हाथ में एक असली पक्का तरबूज। नोबिता और डोरेमोन ने पापा से तरबूज फोड़ने की जिद की। पापा ने हंसकर हामी भरी। नोबिता ने आंखें बांधी डंडा घुमाया और इस बार तरबूज फट गया। बहुत सारे चीखने चिल्लाने के बाद आखिरकार नोबिता ने अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया।